अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं मुस्तफ़ा चौधरी सोशल वॉइस हिंदी पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है 2024 लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है और देश में बहुत सारी पार्टियां हैं। सब अपने अपने एजेंडे पर काम करते हैं, सबकी अपनी अपनी पॉलिसी हैं, सबकी अलग अलग मानसिकताएं हैं और सबको आज़ादी है। देश भर में हज़ारों पार्टियां हैं और सब अपने अपने एजेंडे पर काम करती हैं। इसी के तहत एक पार्टी है एसडीपीआई, उनके कुछ नेतागण हमारे साथ हैं। आज 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर इनसे चर्चा करेंगे, किस तरह की इनकी तैयारियां हैं, क्या इनके मिशन हैं। और जैसा कि आपको पता है समय समय पर इन लोगों पर आरोप भी लगते रहते हैं, जैसे कि पीएफआई बोलते हैं कि इन्हीं का संगठन था जिसको अभी बैन किया गया 5 साल के लिए। और तमाम मुद्दों को लेकर लोकसभा स्पेशल से कैराना और सहारनपुर की भी बात करेंगे और पूरे देश की बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, आप सब भी साथ देंगे। वालेकुम सलाम। मैं सबसे पहले आपके चैनल का स्वागत करता हूँ और मैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का जिला अध्यक्ष सहारनपुर से। जैसे कि लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, तो लोकसभा की तैयारियां कैसी चल रही हैं आप लोगों की? हमारे लोकसभा की पूरी जोरों से तैयारी है। हमारे कैडर और हमारे मेंबर्स पूरी मेहनत और लगन के साथ में काम कर रहे हैं। आए दिन हमारे ब्रांचें और कमेटियाँ हमारी बराबर चल रही है और हमारे जो मेंबर है ज़मीनी सतह पे जो काम करने वाले लोग हैं वो बराबर काम कर रहे हैं। आप पार्टी में किस पद पर हो? मैं जिला अध्यक्ष सहारनपुर। एक बार परिचय करा देते हैं सभी का। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका शुक्रिया बहुत बहुत चैनल के माध्यम से। मेरा नाम डॉक्टर सरवर अली है। मैं उत्तर प्रदेश महासचिव। ये आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोहम्मद इरशाद, मैं जिला सचिव हूँ। मेरा नाम मोहम्मद जुनैद रियासत, ग्राम बालो, और अभी मैं डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी पद पर अभी कार्यरत हूँ एसडीपीआई के। ठीक है जी, प्रदेश सचिव जी, हम आपसे शुरू करेंगे। किस तरह की तैयारियां हैं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर आप लोगों की? देखिए, अभी आपने पता है आने वाला 2024 है, पूरे देश के अंदर हलचल शुरू हो गई है। हमारी नई लोकसभा बनी है आपके सामने और यूपी के अंदर जो है 80 सीटों के आसपास है। हमारी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया लगभग 100 सीटें पूरे देश के अंदर लड़ रही है। और हमारा जो उत्तर प्रदेश है, जो पूरे देश के अंदर सबसे बड़ा स्टेट माना जाता है, उसमें लगभग हम 10 सीटों की तैयारियां में पूरे दमखम से पब्लिक के साथ मिलकर अच्छी तरीके से इलेक्शन की पूरी बढ़िया तरीके से तैयारी में है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटें? यस। तो हमारे यहाँ हमारे जो कैडर हैं, मेंबर हैं, वे सब लोग अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स के साथ अपनी मजबूती के साथ मैदान के अंदर है। और आने वाले 2024 के अंदर इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि हमारी पार्टी की इंशाल्लाह 10 की 10 सीटें इंशाल्लाह यहाँ से उम्मीद है। उन 10 सीटों के चुनने का आप किस सूची के आधार पर, किन परिस्थितियों, मतलब किन सीटों को चुनने जा रहे हैं? जो 10 सीटें उत्तर प्रदेश से चूज कर रहे हैं आप, मतदाताओं के आधार पर किसी अल्पसंख्यक का आबादी ज़्यादा हो या कोई और आपका? देखिए, हमारी पार्टी जो है सारे धर्मों को और सारी जातियों को लेकर चलती है। कोई इसमें एक नहीं है, ना किसी की क्या है बिरादरीवाद या किसी के मजलकवाद या किसी भी एक जाति की नहीं है, या किसी भी एक पारिवारिक पार्टी नहीं है, परिवार की पार्टी नहीं है। हमारा जो मामला है, यहाँ पे हमारी पार्टी जितने भी मेंबर हैं हमारे, वो मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। हमारे जो यहाँ मेंबर की हैसियत से जितने मेंबर जिस सीटों पे है विधानसभा लेवल पे है, हमने वहाँ पे चयनित करके अच्छे लेवल से सर्वे हुआ है हमारा उत्तर प्रदेश के अंदर। उनमें से 10 सीटें हमने चुनी है, उनमें हम लोग इंशाल्लाह 10 सीटों पे हम कैंडिडेट उतारे। कौन सी सीटें हैं? 10 है हमारी, अलग अलग है। कैराना विधानसभा है हमारी, क्या है मुजफ्फरनगर लोकसभा है, कैराना लोकसभा है, लखनऊ लोकसभा है, उसके बाद उधर से क्या नाम है बहराइच लोकसभा है, बिजनौर लोकसभा है। इस तरह की अलग अलग मेरठ कुल मिलाकर जहाँ अल्पसंख्यक आबादी ज़्यादा है, अल्पसंख्यक भी है, दलित है, हमारा अलग अलग वोटिंग है, जहाँ हमने चयनित करके अच्छी तरीके से 10 सीटों पे चयनित किया है उत्तर प्रदेश के। तो आप पर आरोप लगते हैं जैसे कि आपका अनुषंगिक संगठन था पीएफआई, उसको बैन कर दिया गया 5 साल के लिए कि ये देश विरोधी गतिविधि में संलिप्त था, और वो आपका अनुषंगिक संगठन है या आप उसके अनुषंगिक संगठन थे? नहीं, देखिए क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे बहुत सारे उत्तर प्रदेश के नहीं पूरे देश के अंदर संगठन काम कर रहे हैं, जैसे जमीयत है,
जैसे क्या है भीम आर्मी है, जैसे किसान आंदोलन के उसमें क्या है किसान यूनियन है, बहुत तरह के। देखिए हमारी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के अंदर इलेक्शन जो है जितने भी संगठन सब के लोग लड़ते हैं। कुछ लोग क्या है लड़े हैं उससे इलेक्शन, वो आप अपने तरीके से सरकार ने क्या अच्छा लगा उसके लिए कोर्ट में जो भी चीजें हैं वो चल रही हैं। हमारी पार्टी एक सबकी पार्टी है, हिंदू हो मुस्लिम हो सबके लिए काम करती है। बाकी जो संगठन होते हैं वे लोग आपस में मिलजुल कर पार्टी में भी रहते हैं, सारे काम करते हैं, कोई ऐसा लिंक नहीं है, ना कोई ऐसी आज तक कोई साबित कर पाई है। चुनाव आयोग ने भी साफ कह दिया कोई लिंक नहीं है, ना कोई बात है। हमारी एक राजनीतिक पार्टी है, पूरे देश लेवल में 23 राज्यों के अंदर हमारी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया काम कर रही है। कोई इसमें यह नहीं है कि भाई एक स्टेट में है या आधे स्टेट में है, पूरे जोर खोर के साथ हमारे कैडर बेस सिस्टम, पार्टी में मेंबर सिस्टम और फॉलोअर हर चीज है। जिस टाइम पीएफआई को बैन किया गया, आपके कार्यालयों पर भी तो रेड पड़ी ना? नहीं देखिए रेड पड़ी है वो एक चीज थी, अलग है। रेड पड़ी है कोई शक के आधार पे, वो ऑलरेडी बाद में सारी चीज खुली है, कोर्ट ने भी सारी चीज ने नोटिस दिया है। किसी चीज पे भी इल्जाम लगाना तो कोई भी किसी भी चीज पे लगा सकता है। देश के अंदर क्या है, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई, पता नहीं कितने लोगों पे आज विपक्ष पे भी क्या क्या हमले हो रहे हैं। क्योंकि आने वाली जो बीजेपी सरकार है आज के टाइम में, आपने पता है वो जो उसके उसमें आड़े आ रहा है, जो देश के हित में संविधान के सिस्टम से काम कर रहा है, संविधान के सिस्टम में काम कर रहा है, उसको वो दुश्मन दिखाई देता है। तो आप बीजेपी के आड़े आ रहे हो या रास्ता साफ कर रहे हो बीजेपी का? नहीं बीजेपी के, हम लोग बीजेपी के बिल्कुल विपक्ष में हैं। बीजेपी को हम ये चाहेंगे कि ना आए, बिल्कुल भी पूरी कोशिश वही है हमारी। बीजेपी का क्या मतलब है, हम लोग तो पूरे देश के अंदर इंसाफ कायम करना चाहते हैं। जो जिसका हक है वो उसको मिले, वो हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई कोई भी हो, सबको उसका हक मिलना चाहिए। हम बिल्कुल भी ये नहीं चाहते किसी एक, ये करते तो बात है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन कहाँ विकास है। आप आज उत्तर प्रदेश सरकार को देखो, आप कहाँ जगह जगह स्टेशनों के नाम बदल रही है, जगह जगह नामों के नफरत का माहौल है। क्या एक तरफ का देख रहे हैं? सरकार का काम होता है सबको एक नजर से देखे, एक सिस्टम से चले, जो कानूनी प्रक्रिया है उसको लेके सबके साथ चलना चाहिए। जिलाध्यक्ष जी से हम बात करेंगे। जिलाध्यक्ष जी, बीजेपी को की बी टीम बोला जाता है आप लोगों को, ये कहाँ तक सच्चाई है? आपको भी हम बोल देते हैं, मीडिया को बोलते हैं ना बहुत सारे लोग, के गोदी मीडिया है। कहना जबान से आसान है लेकिन उसे साबित करना आसान नहीं है हमारे लिए। ये जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं उनके लिए आसान नहीं है। अब कि कोई भी इंसान साबित करके दिखाए कि बीजेपी के पक्ष में इन लोगों ने फला जगह पे काम किया, कोई एक आदमी बताए उसका सबूत दे हमारे से। नहीं, जिस तरह की आप पॉलिटिक्स करते हैं, जैसे एक तरफ बीजेपी पॉलिटिक्स करती है 80-20 की, अभी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आपने देखा होगा खुला एजेंडा था बीजेपी का 80-20 80-20, और आपका भी वही एजेंडा है 80-20 80-20, तो फिर ये क्या हुआ? हमारा एजेंडा नहीं है। आप कह रहे हैं कि हाँ आपका एजेंडा है, हमारा एजेंडा ये नहीं है। हमारा एजेंडा 104 करोड़ जो हिंदुस्तान वासी है वो हमारा एजेंडा है। तमाम लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। हम तमाम लोगों नाइंसाफी हो रही किसी के साथ? नाइंसाफी हो रही, दलितों के साथ में नाइंसाफी हो रही है। अभी आदिवासी के ऊपर, उसमें मणिपुर में अंदर आपने देखा है कि आदिवासियों का जो समाज था उसकी हमारी बहन बेटी को नंगा करके सड़क पर घुमा गया, आपके सामने है ना। अभी सिखों के ऊपर भी जुल्म होता है, दलितों के ऊपर भी जुल्म होता है, हो रहा है इसके देश के अंदर। सभी आपकी पार्टी कितने दिनों से कार्य कर रही है? हमारी पार्टी तकरीबन 14 साल हो चुके हैं। कुछ बदलाव आया, कुछ कर पाए आप लोग? अभी हम बदलाव कर रहे हैं, जितनी हमारी हिम्मत और ताकत है हम 24 स्टेट में काम कर रहे हैं। और आपके कितने विधायक और कितने सांसद हैं अब 14 साल के अंदर? अभी हम असल में जमीनी सतह से काम करने वाले लोग हैं। हम ऐसे हवा में या हेलीकॉप्टर में घूमने वाले लोग ऐसे नहीं है कि हवा में आए और वहाँ तीर मार दिया, ऐसा नहीं है। हम हमारा जहाँ भी ये कैडर बेस्ड पार्टी है और कैडरों को मजबूत करके ज़मीनी सतह पे जितनी देर से पार्टी आएगी इतनी देर तक पार्टी ज़मीनी सतह पे जमी रहेगी। तो अभी टाइम लगाओगे आप उठने के लिए? हमारे जो हिंदुस्तान के अंदर 1500 इलेक्टेड मेंबर हैं अभी, जिसमें चेयरमैन है, जिला पंचायत है, प्रधान है, बीडीसी है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। विधानसभा लेवल पे हमारी शुरुआत हुई है, लोकसभा लेवल पे हम लोग इंशाल्लाह चुनाव भी, ये भी जल्दी ही हमारा रिजल्ट आ जाएगा। पीछे कर्नाटक में चुने भी है, कोई तीसरे नंबर पे रहा है, कोई दूसरे नंबर पर रहा है। बाकी नीचे लेवल पे आप जहाँ भी हमारा इलेक्शन देख रहे हैं वो अच्छे लेवल पे हम लोग जीत रहे, ऐसा नहीं। एक तरह से पूरे देश में एक गठबंधन बन रहा है बीजेपी को रोकने के लिए, इंडिया गठबंधन, आपकी भागीदारी है उसमें? भागीदारी का अभी देखो चल रहा है। अभी देखो आप कितनी पार्टियां हैं, बहुत सारी। आप देखो कि जितनी पार्टियां भी बनी हैं आज उसमें कहाँ है इंडिया गठबंधन? आप देखो वो भी वही काम कर रहा है जो बीजेपी कर रही है। देखो आप किसी भी पार्टी को लिया है, MIM ले लो,
बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है, एसडीपीआई है, अलग अलग पार्टी का क्यों ले रहे हैं अंदर? क्या कारण है उसका? क्या एक भी नहीं है? ऐसे ही 20 को जितनी भी आबादी है उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए एक तरह को। आप जिन पार्टियों का नाम ले रहे हैं, बदरुद्दीन अजमल और एमआईएम और आप एसडीपीआई, तो क्या ये अल्पसंख्यक पार्टी होने की वजह से इनको इग्नोर किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है, क्यों नहीं? आज राहुल गांधी सबकी एकता की बात करते हैं कि उन्होंने जहां भी जाए कि हम सबके लिए एकता की, तो ये क्या हो रहा है? आप मानते हैं कि आप अल्पसंख्यकों की पार्टी हैं फिर? अल्पसंख्यक देखिए, ऐसा नहीं है अल्पसंख्यकों की पार्टी होना, किसी चीज की बात करना वो अलग चीज है। किसी के साथ, मुस्लिम के साथ जुल्म हुआ, हम सबकी आवाज उठाते हैं, ऐसा नहीं है किसी भी एक आदमी को उठाते हैं। लेकिन क्या कारण हो रहा है, अगर उसकी बात कर ली तो इसका मतलब एक कम्युनिटी इसका स्पष्टीकरण चाहता हूँ। आपने कहा कि अल्पसंख्यक होने की वजह से इंडिया गठबंधन में आप लोगों को जगह नहीं दी जा रही, तो इसका तो मतलब साफ है आप लोगों के ऊपर एक कहीं ना कहीं ठप्पा है ना मुस्लिम पार्टी होने का। नहीं, ऐसा नहीं है। कैसे दो लोग हैं? ऐसे देखिए, हम पब्लिक के साथ में जुड़ रहे हैं। केरला के अंदर बहुत सारे स्टेटों में बाढ़ आई है, उसमें हिंदू भी मुसलमान भी सब थे, सब लोगों ने साथ दिया है। रिलीफ का काम हर जगह हुआ है। बहुत सारे गैर मुस्लिम लोग और हमारी पार्टी से चुनाव भी लड़े हैं, अच्छी तरीके से लेवल पे भी रहे हैं, सिख में भी है, आप नेशनल लेवल में देखेंगे हर मजहब की आदमी है और हर मजहब के लोग हमारे मेंबर भी बन रहे हैं। ठप्पा लगाना तो कौन लगाता है? ठप्पा यही लोग लगाते हैं, और कौन लगाता है? ऐसा नहीं है। इंडिया अगर ये सारा सिस्टम बनता है तो उसमें साथ में है, ऐसा नहीं है। हम बीजेपी को रोकने के लिए क्या चीज रहेगी, वो इंशाल्लाह पूरी ताकत के साथ हम लोग चुनाव भी लड़ेंगे, और जहां तक हिम्मत होगी, ताकत होगी रोकने की, इंशाल्लाह इंडिया गठबंधन में जो भी प्रक्रिया होगी वो भी करने के लिए रेडी है। जिला सचिव है हमारे साथ, ये बताओगे? अच्छा, जिला आपका पद नाम? जनरल सेक्रेटरी। कितने लोग पार्टी को एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्या लोग जी बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं। मुस्लिम या और भी? नहीं, सब करते हैं। जो हमारी आइडियोलॉजी से प्रभावित होता है, जब हम पार्टी के बारे में उसको बताते हैं हमारी पार्टी ऐसे काम करती है, तो प्रभावित होता है, जुड़ते हैं। क्या आइडियोलॉजी है आप लोगों की? हमारी पहली तो पार्टी का नारा है भूख से आदी, खौफ से आदी। हमें हर चीज़ की भूख है इस टाइम, एजुकेशन, विकास और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें भूख है। और खौफ से आदी, हम डरे हुए हैं इस टाइम। किससे डरे हुए हैं? क्यों डरे हुए हैं? जिसे जुल्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। बीजेपी को कुछ संगठन है बहुत सारे जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म करते हैं, दलितों के ऊपर जुल्म करते हैं। उस खौफ को निकालने के लिए अपने अंदर से और दलित भाइयों के अंदर से उसके लिए काम कर रहे हैं। ये तो एक आरोप हुआ ना, उनका भी एजेंडा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ऐसा तो उन पे भी कोई भी लगा देगा आरोप। नारा आपका एजेंडा है भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी, उनका एजेंडा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, फिर ये सब कैसे होगा? ये देखो, उसमें मेहनत चल रही है, करेंगे जितना भी होगा, ज़्यादा ज़्यादा करेंगे, पब्लिक में बीच में जुड़ेंगे, रहेंगे। जी, भूख जो होती है, भूख वो किसी भी आदमी को हो, सबसे पहले वो देखता है भूख को, वो हिंदू मुस्लिम को नहीं देखेगा। भूख जो होती है, पेट जो होता है आदमी का, वो इस चीज पे नहीं जाएगा। जब आप भूख से, आज हिंदुस्तान के अंदर आप देखेंगे कितना पिछड़ा हुआ है, कितने लोग आज भूखे सो रहे हैं। अगर आपने उसकी भूख मिटा दी तो वो आपके साथ में है, उसमें हिंदू मुस्लिम की कौन सी बात है? खौफ का मतलब ये है, किसी भी समुदाय के अंदर, किसी भी जाति के अंदर कोई गलत काम हो रहा है, कोई ये विश्वास हो रहा है, तो उसका साथ देना, खौफ से उसको डर के माहौल से बाहर निकाल के लेके आना, वो एक खौफ से आज़ादी, हर चीज के खौफ से आज़ादी। आपके एजेंडे में मूल तक कौन लोग हैं? एजेंडे में सब लोग हैं, सब लोगों ने बनाया है मिलजुल के। मुस्लिम, दलित या ओनली मुस्लिम या सभी? सब लोग हैं, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, हर आदमी है, ऐसा नहीं है किसी एक आदमी। फिर मुस्लिम पार्टी होने का ठप्पा क्यों लगा आप लोगों पर? हमारे पे नहीं लगा है, किसी ने लगाया हो अपने लेवल से, हम आज भी नहीं कहते। सोशल डेमोक्रेटिक का नाम ही पहलियों में सोशल सबके लिए है, डेमोक्रेटिक सिस्टम हिंदुस्तान की ऑफ इंडिया, इंडिया की पार्टी। ऐसा भी सामना करना पड़ता होगा लोगों का। अक्सर मुस्लिम ही बोलते हैं, गैर मुस्लिम की मैं बात ही नहीं कर रहा, मुस्लिम भी काफ़ी बोलते हैं कि ये लोग बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। जब आपको अपने ही लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो फिर आप मेहनत किसके लिए कर रहे हो और क्यों कर रहे हो? जी जी, असल में मेहनत का मामला है, वो कुछ लोग होते हैं जो पैसे लेकर दूसरे नेताओं की दलाली करते हैं, वो उस तरीके के लोग होते हैं, और कोई बात नहीं है। और जो ये ट्रायल की बात आपने की है, मतलब मुस्लिम लोगों के लिए, मुस्लिम लोगों का मामला क्या होता है असल में,
जब चैनल चलाता है दूसरे तरीके से बात करता है तो उससे क्या है, एक ठप्पा लग जाता है कि मुस्लिम पार्टी है। लेकिन क्या है, जो हम लोग अदर काम करते हैं उसको दिखाते नहीं है, कुछ भी नहीं करते हैं, तो उससे क्या होता है, फिर मुस्लिम का ठप्पा लग गया। ऐसा नहीं है, हमारे मन में भी नहीं है। आज भी हमारी लखनऊ के अंदर स्टेट ऑफिस बस पर बहुत सारे लोग हमारे दलित भाई आते हैं, एमपी भी है, बहुत सारे लोग मिलने जुलने आते हैं। सारी चीजें हमारी पार्टी एक सिस्टम से काम कर रही है, हवाई फायरिंग में काम करने वाली नहीं है कि जैसे ऐसा आ गया मीडिया को 1 करोड़ रुपया दे दिया और उसमें ऐड के लिए दे दिया, सारी हवाई फायरिंग। हम लोग जमीनी सतह पे काम करने वाले लोग हैं। कुछ हो पाएगा इसका अंदाजा है आप लोगों को? क्यों नहीं, आप देखिए, आप हर पार्टी ने मेहनत की है। हमारी पार्टी स्टार्टिंग की है 8 से 10 साल, जो 15 साल का हमारा समय बीता है उससे आज तक आप देखिए कहाँ से चली है और कहाँ तक आज पहुंचे। 23 स्टेटों के अंदर जिसने काम किया है 15 सालों के अंदर, और आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर आप देखना एक उत्तर प्रदेश के अंदर भी 10 साल के अंदर हमारी इंशाल्लाह मजबूती के साथ हमारा मुख्यमंत्री होगा। आपका मुख्यमंत्री होगा? बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। जी बहुत बड़ी बात बोल दी, मैं भी यही बात कह रहा हूँ आपको। आने वाले 10 सालों का जो मामला है, हमारी पार्टी इस लेवल से काम कर रही है यूपी के अंदर, खास को मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, यूपी के अंदर तो हमारी पार्टी एक भी यही है, आप भी हैं। आने वाले 10 सालों के अंदर हम एक मुख्यमंत्री को। एक लास्ट सवाल, इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए गठबंधन, कौन बेहतर है? देखिए बेहतर का मामला दोनों कौन ज्यादा गलत है? नहीं, बोल दीजिए। गलत देखिए इसमें जो चीजें, एक चीज में एक में काम कर रहा है किसी चीज के लिए, अगर उनकी सोच उस पर सही लेवल से काम नहीं है तो फिर कैसे कहे आप। तीसरा गठबंधन भी रेडी है बनने के लिए, ऐसा नहीं है। तीसरे गठबंधन में कौन लोग हैं? कोई है ही नहीं। बहुत सारी जितनी पार्टी, अभी तो बहुत सारी पार्टियां बची हुई हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बची हुई हैं, बहुत सारी इंसाफ पसंद पार्टी है में बची हुई है, बाकी प्रक्रिया चल रही है। ये जो इंडिया गठबंधन ये इंसाफ प्रश्न नहीं, इंसाफ की बात नहीं कर रहा है ना फिलहाल। आप देखो जो पार्टियां बची हुई है उनको साथ मिल ले रहा है, इसका मतलब ये, इसको क्या बोलेंगे आप फिर? इसका मतलब फिर है ही नहीं है। आप दूसरों की बातें नहीं सुनना चाहते, क्या उनकी मेजोरिटी नहीं है, क्या उनके लोग नहीं है, बताइए। फिर वही सवाल खड़ा हो जाता है आप फिर कि उनके लोग, नहीं नहीं, यही तो अटकती है ना बात। फिर उनके लोग को आप कह सकते हैं कि उनके लोग, कहने और करने में बहुत अंतर होता है। हमारी सोच, मैंने आपको बताया, हमारी सोच जो आइडियोलॉजी है ना, वो देश के अंदर क्या है, सोशल सबके लिए है। जो जिसका हक है वो उसको मिलना चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। सामना चाहे हमें इंडिया गठबंधन तो हो, चाहे बीजेपी के साथ में हो, हम करने के लिए रेडी है। लेकिन इंडिया गठबंधन को कुछ चीजें अपने में आगे बढ़कर कुछ चीजें खंगालनी चाहिए, क्या सिस्टम है, क्या प्रक्रिया है, और खंगाल कर अच्छी लेवल से बनाना चाहिए। अच्छी बात है इंडिया गठबंधन बने और प्रक्रिया अच्छी हो, सोच अच्छी हो, अच्छे लेवल पर हो। सकता है जैसा कि आप लोगों पर देश विरोधी गतिविधि के, जो पीएफआई की मैं बात कर रहा हूँ, आपकी नहीं, पीएफआई भी आपसे जुड़ा है, इसलिए इंडिया गठबंधन आपसे दूरी बनाए रख है। नहीं देखिए, बहुत सारी जगह, बहुत सारी पार्टियों में, अलग अलग स्टेटों में हमारी पार्टी से गठबंधन की है, ऐसा नहीं है नहीं किए है। कांग्रेस के साथ भी बहुत सारी चीजों में हुआ है। ऐसा क्या अभी आके इस चीज का मामला हो रही बात है? पीएफआई का हमारा कोई लेना देना नहीं है ना, वो कोई सोचता नहीं। तो क्या है, कांग्रेस के ऊपर भी रोजाना जिहादी के पता नहीं कैसे कैसे, आज अनुराग ठाकुर साहब हैं, उन्होंने पता नहीं क्या बोला है, इंडिया को भी जो गठबंधन है उसको भी बहुत गंदी लैंग्वेज से बोला है। तो इसका मतलब उसका कहना सच हो गया, इसका मतलब बीजेपी पाक साहब की पार्टी है। इल्जाम लगाना अलग चीज है, कोई किसी पे लगाता रहे, इसका मतलब ये नहीं सोचना चाहिए ना। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक इंसाफ पसंद पार्टी है और हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क के अंदर सबके लिए काम कर रही है, और आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर बहुत बड़ी ताकत के साथ उभर के आने वाले। एक करना से कोई उम्मीदवार आपका है? अभी चयन चल रहा है, बहुत सारे नाम चुने गए हैं, हमारे स्टेट लेवल पे आई है बॉडी में, अभी सारी सीटों पे थे, लेकिन उसमें चयन चल रहा है। अभी किसका डिक्लेयर होगा आने वाले समय में, पार्टी मोर मार के लड़ा जाएगा कैराना से? बिल्कुल पक्का लड़ा जाएगा, उसमें कोई शक की बात नहीं। ऐसे दो ही पार्टी हैं फिलहाल सामने, इंडिया वर्सेज एनडीए, तो ये बीच का जो आप लाओगे ये किस लिए? नहीं, बीच का नहीं, देखो सोच की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ उस चीज का मामला नहीं हो रहा, इंडिया के और उसके खिलाफ नहीं मामला हो रहा कि इंडिया के और उसके मामला हो रहा है। हमारा है सोच के ऊपर, जो हम पब्लिक के अंदर जुड़ के काम कर रहे हैं, सिस्टमेटिक हमारा काम करने का तरीका अलग ही है। हम पब्लिक के साथ मिलजुल कर काम करते हैं, हमारे वो नहीं है हेलीकॉप्टर बंगले वगैरह, हम लोग उस सिस्टम से काम करने। हम लोगों ने उस जमीनी किसान को देखा है जो भविष्य में आप लोगों के साथ में काम कर रहा है। उन नेताओं का जो एसी में बैठने वाले हैं, उन नेताओं को क्या मालूम है इस चीज? एक आरोप बहुत लगता है अपने इसी क्षेत्र में कि जहां से मुस्लिम उम्मीदवार जीत की स्थिति में होता है, वहां से स्पेशल कैंडिडेट देते हो आप लोग,
नहीं देखिए, अभी हमने यूपी में इलेक्शन लड़ाई कहाँ है? एक बार छोटे बॉडी के इलेक्शन लड़े हैं, वहाँ हिंदू उस पे भी लड़े हैं सारी वैसे पार्टियों में, और जहाँ है हिंदू वोट भी मिला है, मुस्लिम वोट है। खुद हमारे क्षेत्र की पार्टी है, जहाँ मैं आपको आजमगढ़ का एक वाकया बताता हूँ। आजमगढ़ में जिला पंचायत इलेक्शन लड़ा है, 200 लोग क्या है, मतलब एक गांव के अंदर, छोटा विलेज है, उसमें 200 गांव है। वहाँ की जो समस्या थी, हमारे मेंबरों ने, एक पुलिया का मामला था, वो हम लोगों ने हल करा दिया मजिस्ट्रेट से मिलकर। तो उसमें 190 लोग हमारे जिला पंचायत सदस्य को मिले। तो उसका आप क्या कहेंगे? वहाँ एक भी मुस्लिम नहीं है, इसको क्या बोलेंगे आप फिर? 10 वोट अदर के लिखने हैं क्या यार? वो चीजें ऐसी है। तो जब हम काम करते हैं किसी भी लेवल पे, अगर हम काम करेंगे अच्छे लेवल पे, तो ऐसा नहीं है कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, सबके साथ। अगर आप भूख मिटा दी ना आपने, वो भूख किसी की भी हो, ठीक है ना, उसमें सबका साथ देने के लिए आपको रेडी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का समय देने के लिए। और ये थे एसडीपीआई के नेताजी, जिला अध्यक्ष से लेकर स्टेट सेक्रेटरी तक, और इन्होंने अपनी पार्टी के बारे में बताया। और जुड़े रहिए हमारे साथ, ऐसे ही आगे भी आने वाली पार्टियों की सूचना देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।